जय श्री राम बच्चों। पिछली क्लास में हमने सेकंड यूनिट के बारे में पढ़ा था। सेकंड यूनिट का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में जब हमने चर्चा की थी तब आपको बताया था कि पॉलिनोमियल का मीन्स होता है बहुपद, अर्थात जब कोई भी संख्या बहुत सारे पदों के रूप में लिखी हुई हो तो उनको हम बहुपद कहते हैं। जिस प्रकार से 2x² + 3x + 2, इसमें कितने टर्म हैं, कितने पद हैं, 1 2 और 3, ठीक है ना। ये हमारे प्लस माइनस ये ऑपरेटर बोलते हैं, ये ऑपरेट करते हैं, ये जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, इस प्रकार से साइन रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी ये जो है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, 3 पद है, इसको हम बहुपद बोल सकते हैं। इसमें एक से अधिक पद होने पर हम उस पद को बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। 2.1 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, 2.2 का एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम 2.2 का सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें बताना है, हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा और बिल्कुल इजी और सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक बार में ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इंग्लिश में जो बहुपद है उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, और जो शून्यक हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल है, उसको हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसे बोलते हैं। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है रहता है और हमें फाइंड आउट करना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड आउट करना होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है ना बच्चों। तो मैं एक बार क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are given as, ठीक है ना। या फिर हिंदी में पढ़े तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः निम्नलिखित है, ठीक है ना। जिसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेकंड का पहला, उसमें दिया हुआ है 1/4 और -1। इसका हमें योगफल और गुणनफल दिया है, ये हमें योगफल दिया है, ये गुणनफल दिया है। हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले तो माना सॉल्व करके, है ना, माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। इसको हम इंग्लिश में बोले तो लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। तो यहां पर तथा दिया है शून्यकों का योग हल बराबर 1/4, यानी कि यहां पे हम बोल देंगे एंड इंग्लिश में गिवन सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड एवं लिखेंगे इसको शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? -1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है? -1। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे नाउ, यानी कि अब अच्छा, एक बात का आप लोग सभी लोग याद रखना, इसमें मैं आप लोगों को हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो केवल हिंदी में नोट डाउन करना, और इंग्लिश मीडियम के हो तो केवल इंग्लिश में नोट डाउन करना। आप लोग ऐसा मत सोचना कि ये पूरा हिंदी में और इंग्लिश में आप लोग को उतारना है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहा हूँ, बट आप लोग को केवल एक ही में लिखना है, जिस लैंग्वेज को आप प्रेफर करते हो
जिस मीडियम से आप हो, ठीक है ना। अब द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इजी वे है, एकदम सरल तरीका है ये, ठीक है ना। अब बस कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता है 1/4, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान -1। यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1/4 एक्स प्लस -1। क्या लिखेंगे? -1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, अच्छा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 बटे में है ना, बटे वाली संख्या को याद रखना, आगे बहुत बहुत ज्यादा यूज आएगा। बटे वाली संख्या को हटाने के लिए अगल बगल और ये जितना भी होता है जिसके बटे में है उसमें मल्टीप्लाई नहीं करते, जिसके बटे में है उसमें गुणा नहीं करना है। हमें किसमें गुणा करना है? तो जिसके बटे में नहीं है, मतलब इसके बटे में नहीं है, इसके बटे में नहीं है, इसके बटे में नहीं, तो इनमें मल्टीप्लाई कर दो, अगल बगल गुणा कर देते हैं। 4 का गुणा करेंगे एक्स में, एक्स स्क्वायर में, तो 4x स्क्वायर माइनस 1x जैसा का जैसा, ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये प्लस माइनस पहले तो माइनस हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है? एक बार मैं आपको बता देता हूं अच्छे से, इजी सवाल है एकदम, ठीक है ना। इसमें करना क्या है हमें? अच्छा इसका मैं आप लोगों को बता दूं कि कितना बड़ा सवाल है ये। देखो आपको दिया है सवाल की, वास्तव में वैल्यू बता दूं, हमें देखने में थोड़ा सा बड़ा सवाल लगता है ना, देख लेना अच्छे से। देख दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ये सूत्र है, इस सूत्र में मान रख दो, आंसर आ गया। इतना सही आंसर है, अगर आप चाहो ना तो इतना भी लिख सकते हो, अगर 2 नंबर में आया तो इतना काफी है। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, अब अगले सवाल की बात करते हैं, ठीक है ना। अब अगले 2 सवाल मैं आपको हिंदी में करवाऊंगा, फिर बाकी इंग्लिश में करवा दूंगा। √2 1/3, √2 1/3, ठीक है ना। चलो यहाँ पे लिख देंगे हम गिवन, यानी कि दिया है, ठीक है ना। क्या लिख देंगे? दिया है शून्यकों का योग, यहाँ पे थोड़ा सा ये और लिखना था, माना शून्य अल्फा तथा बीटा है। यहाँ पे √2 और 1/3 ये दिया था। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है? √2, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? 1/3। अब द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/3 बराबर 0। वही मैंने बताया था आपको, बटे की संख्या को हटाने के लिए क्या करते हैं? 3 का गुणा इधर कर देंगे, 3x स्क्वायर और 3 √2, यानी कि जिसके बटे में होता है उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, बाकी सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? बोलो, अगले सवाल में क्या है? यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है √5। क्लियर है ना? क्या करना है यहाँ पे? 0, यहाँ पे क्या करना है? √5, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। यहाँ पे क्या करना है? 0 और यहाँ पे क्या करना है? √5। आंसर देखो कैसे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 0 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 0 ही, क्या बचेगा? प्लस √5 इज इक्वल टू 0। बोलो बच्चों, सभी को आया समझ में?
सभी को आया ना, क्लियर, ओके। अगला सवाल 1,1, 1,1, ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को। इसमें 1 होगा यहाँ पे, क्योंकि शून्य का योगफल दिया है 1, तो शून्य का गुणनफल कितना दिया है 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 1, यहाँ पे भी कितना लिख देंगे 1, कितना जाएगा x² - ax + 1 = 0। क्या आंसर आ गया, क्लियर है ना बच्चों। अब इसी को मैं आप लोग को अगले 2 सवाल और बचे हैं, ठीक है ना। नंबर आप लोग डालते जाना, ये वाला 4th नंबर का सवाल है, मैंने नंबर चेंज नहीं किया है, ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखते जाना। बोलो, आ रहा है ना सभी को समझ में। कुछ नहीं करना, योगफल दिया, गुणनफल दिया, ये सूत्र दिया, इसमें रख दो बस आंसर, ओके, ठीक है। अगला मैं आप लोगों को 5th वाला सवाल बताता हूं। 5th वाला सवाल है -1/4, 1/4, क्लियर है ना सभी को। इसमें क्या करना है, हम लिखेंगे लेट, यहाँ पे सॉल्व, लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, जीरोस क्या है अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना, एंड गिवन सम ऑफ जीरोस, क्या गिवन है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 माइनस का, ये माइनस का है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। नाउ बी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या जानते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। x² जैसा का जैसा रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना लिख देंगे -1/4, -1/4, इसको कोष्टक में लिखे लेते हैं, और x है, x को जैसा का जैसा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4, 1/4, क्लियर है ना बच्चों। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये 4 जो है ना कॉमन है, अगर बटे में कॉमन वाली संख्या हो तो जिसके बटे में कॉमन वाली संख्या है उसको छोड़ के बाकी सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगल बगल मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसके बटे में संख्या उसमें मल्टीप्लाई नहीं करते। तो ये 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे x² में, 4x² माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 1x, क्योंकि ये वाला बटे का था ना वो हट गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि इसके भी बटे में 4 था, ये 4 को हमने कॉमन लेके इसमें मल्टीप्लाई किया था, 0 मल्टीप्लाई किया था, तो वो आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को मैं यहीं से बता देता हूं, ठीक है ना, बिल्कुल सरल है एकदम, ये भी केवल वैल्यू पुट करनी है, आप लोग समझ लेना इस बात को, ठीक है ना। इसमें क्या करना है 4 और 1, 6वां वाला जो क्वेश्चन है उसमें 4 और 1 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, क्लियर है ना। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लिख देंगे 4, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना लिख देंगे 1, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा x² - 4x + 1 = 0। देख लो आप लोग, यहाँ पे सम ऑफ जीरो कितना दिया है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं अच्छे से, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। x² - अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना लिख देंगे 4, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कितना लिख देंगे 1, यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। इस प्रकार से बेटा ये 2.2 यूनिट आपकी खत्म है। बच्चों इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहां से सारे के सारे सॉल्यूशन ले सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। धन्यवाद और जय श्री राम, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।